हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वह 3 भागों में डिवाइड है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, पहला भाग है हमारा अतीत, भाग 2 इतिहास का। आज हम अध्याय 5 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के प्रश्न उत्तर जितने भी दिए हुए हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा गढ़कटंगा। प्रश्न 2, स्थानांतरीय कृषि की जाती है। इसका राइट आंसर है जगह बदल बदल कर। आपको पूर्व में भी बताया है, स्थानांतरण कृषि में आदिवासी समूहों द्वारा जंगलों को काटकर जलाकर उसमें जो राख हो जाती है, राख में बीज बोकर कृषि की जाती है। जब इसका ज़मीन का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरी जगह वनों को काट के वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो इसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था? इसका राइट आंसर है आसिफ खान। प्रश्न 4, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? इसका आंसर मुगलों द्वारा अहोम राज्य पर 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में हमला किया गया था। प्रश्न 5, जनजातियाँ द्वारा अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार किया जाता है या किस प्रकार करती थीं? आंसर, कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कहने का मतलब जीविकोपार्जन का अर्थ है अपना जो परिवार का खर्चा चलाती थी या परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताएं पूर्ति करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकार, संग्रहण, पशुपालन द्वारा जीविकोपार्जन करते थे। संग्रहण अर्थात जंगलों से मेवा, जड़ी बूटियां, शहद, गोंद इकट्ठा करके बाजार में बेच के अपनी जीविका चलाते थे। प्रश्न 6, खानाबदोश किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। बंजारा लोग खानाबदोश थे। ये घुमंतु होते थे, चरागाह धंधे की तलाश में घूमते थे, क्योंकि ये अपने पास बहुत पशुओं के झुंड रखते थे, बहुत अधिक संख्या में पशु। तो उनके चारे की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, तो इसे खानाबदोश चरवाहे कहा जाता था। प्रश्न संख्या 7, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है? इसका आंसर होगा बंजारे लोग समूह में रहते थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे रहते थे। बंजारे पूरी गृहस्थी, बीवी बच्चे साथ लेकर चलते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आज के समय में आप समझ सकते हो, जैसे कि गाड़ियाँ लोहार होते हैं, उसी तरह बंजारे होते थे। पूरे परिवार को साथ में लेकर चलते थे और जो अपने गृहस्थी का सामान था उसे पशुओं की पीठ पर लाद के ले जाते थे। प्रश्न संख्या 8, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? इसका आंसर होगा रानी दुर्गावती के पति दलपत सिंह की मृत्यु कम उम्र में हो गई। उसका पुत्र वीर नारायण 5 साल का अवयस्क था। अतः दुर्गावती योग्य थी, इसलिए गढ़कटंगा की बागडोर संभालनी पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्थानांतरीय कृषि किस प्रकार की जाती है? इसका आंसर होगा किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरकता को खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है। इस तरह फसल उगाई
जाती है। तो बच्चों पहले भी हमने बताया जंगलों को काट के जला के उस राख में बीज बो करके जब कृषि की जाती है तो उसे स्थानांतर कृषि कहते हैं। जब वह उस ज़मीन का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है तो दूसरी जगह पर वनों को काट के साफ करके जला के उस राख में हो जाती है, उसमें खेती की जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है, इसे आदिम कृषि भी कहा जाता है। अगले नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों उभरने लगी थीं? आंसर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी थीं। प्रश्न संख्या 11। अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? इसका आंसर होगा अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। प्रश्न संख्या 12। गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था? समझाइए। इसका आंसर होगा गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में अच्छा खासा धन कमाया। गढ़कटंगा में हाथियों को पकड़कर दूसरे राज्यों में बेचा जाता था, इससे अधिक मात्रा में धन प्राप्त होता था, इससे वह समृद्धशाली होता चला गया। जब मुगलों ने घोड़ों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए, इसलिए भी समृद्ध था। बच्चों ये प्रश्न संख्या 13 प्रोजेक्ट कार्य है। पता करें आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है? पुराने तौर तरीके से यहाँ किस प्रकार भिन्न है या समान? इसका आंसर होगा आजकल गांव से शहरों तक आपको पता है अनाज ले जाने के लिए ट्रैक्टर, मैक्स, टेम्पू आदि द्वारा ले जाते हैं। पुराने तौर तरीकों से भिन्न है क्योंकि पुराने समय में लोग बैलगाड़ी, बैलों, ऊँटों पर लाद कर ले जाते थे। धन्यवाद।